रिपोर्टर लाइव में उन खबरों की बात करते हैं जो आज पूरे दिन सुर्खियों पर रहेंगी और इसके अलावा अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमसे जुड़ते हैं और वहां की राजनीतिक व अन्य गतिविधियां भी साझा करते हैं। और सबसे पहले इसी कड़ी में बात करेंगे राजधानी रायपुर की, जहां से हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप जुड़ चुके हैं। प्रियांशु, जैसा कि आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर के दौरे पर रहने वाले हैं, क्या कुछ खास बस्तर की जनता के लिए रहने वाला है? इसके साथ ही और कौन कौन सी खबरें हैं जो आज सुर्खियों पर रहेंगी? तरीके से बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 11 मई से 30 मई तक बीजेपी का जिला प्रशिक्षण शिविर शुरू होने वाला है, जिसमें बीजेपी के जो नेतृत्व है वो जिले के जितने मंडल अध्यक्ष हैं उनको भी ट्रेनिंग देंगे। और ये बीजेपी का एक तरीके से कहा जाए तो 2028 की तैयारियों में अभी से जुटी हुई है कि संगठन में किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से बेहतर रूप से अपना इम्पैक्ट जनता के बीच छोड़ना है। इसकी तैयारी में चूंकि बीजेपी हमेशा से एक अनुशासन के तौर पर काम करती रही है, डिसिप्लिन के तौर पर काम करती आ रही है, संगठन को लेकर किस तरीके से काम बेहतर तरीके से करना है ताकि 2028 में उसका फायदा चुनाव में आगामी मिल सके। इसी को लेकर 11 मास्टर ट्रेनर जो है बनाए गए हैं, वो जिला में जो है प्रशिक्षण देंगे और उसके बाद मंडल अध्यक्षों की को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इस तरीके से 11 से 30 मई तक ये जो पूरा प्रशिक्षण है वो जो है चलने वाला है। और ये खासकर 2028 के चुनाव के मद्देनजर देखें तो किस तरीके से अपने आप को ग्राउंड लेवल पर काम करके बेहतर रूप से पहुंचाना है, इन सारी चीजों पर बीजेपी का जो है फोकस नजर आ रहा है। समय समय पर कांग्रेस ने भी इसी तरीके का जो है प्रशिक्षण दिया था, लगातार वह भी प्रशिक्षण कर रहे हैं अपने जो नेता हैं कि किस तरीके से जनता के बीच जाना है, किस तरीके से अपने इम्पैक्ट को बनाना है और बेहतर तरीके से काम करना है। इसी के साथ अन्य खबरों की बात करें तो आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय जाएंगे, जहां इनोवेशन नवाचार 1.0 कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। कल राज्यपाल भी पहुंचे हुए थे रामीन डेका, क्योंकि वहां जिस तरीके से अब बच्चे हैं वहां पर जिस तरीके से जो उद्यमियां जो कर रहे हैं, जो इंटर्नशिप कर रहे हैं अलग अलग जो कंपनीज में, वो वहां से निकलेंगे, उनका प्लेसमेंट किया जाएगा। तो बस्तर में शिक्षा और स्वास्थ्य इन दो जो मूल रूप से फोकस है, सड़क निर्माण को लेकर भी फोकस है, लेकिन नक्सलवाद का जो खात्मा हुआ है उसके बाद से अब एजुकेशन पर किस तरीके से काम करना है, हेल्थ सेक्टर में किस तरीके से काम करना है, इन सारे विषयों को लेकर जो है सरकार मुख्य रूप से काम कर रही है। क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद जो है नक्सलवाद का जो दंश था माथे पर वो खत्म हुआ है। और उसी के बाद अब जिस तरीके से नवाचार का ये कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री छात्र छात्राओं को वहां संबोधित करेंगे। इससे जो एजुकेशन का जो लेवल है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, प्लेसमेंट कैंपस आएंगे बच्चों के लिए। तो ये एक तरीके से मुख्यधारा में जोड़ने का काम जो है सरकार कर रही है, तो ये एक बेहतर साबित हो सकता है। जी, और जैसा कि छत्तीसगढ़ में प्रियांशु सुशासन तिहार भी जारी है, तो आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का क्या कुछ खास दौरा इसमें रह सकता है और आगे कड़ी में मुख्यमंत्री कहां जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए 1 मई से 10 जून तक जो है सुशासन तिहार चल रहा है, जिसमें सरकार का ये कॉन्सेप्ट है कि इसमें सीधे सरकार जनता के दरवाजे तक जाएगी। मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, जनता से संवाद करेंगे, फीडबैक लेंगे, अपनी योजनाओं का जायजा लेंगे, किस तरीके से काम हो रहा है, उनकी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं, अधिकारियों का क्या रवैया है आम जनता के प्रति। तो ये हर समय समय पर अलग अलग मुख्यमंत्रियों का एक तरकीब रहता है जनता से संवाद करने का। इससे पहले मुख्यमंत्री जब भूपेश बघेल थे तो वो भेंट मुलाकात कार्यक्रम चलाते थे, उससे पहले रमन सिंह जन चौपाल लगाते थे। और ये एक नई पहल जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुरू की है कि सुशासन तिहार के नाम से वो जनता के बीच जाते हैं। किसी भी जिले में अचानक मुख्यमंत्री का जो है हेलीकॉप्टर उतरता है, औचक निरीक्षण करते हैं, वहां के बच्चियों से संवाद करते हैं, बुजुर्गों से करते हैं, युवा वर्गों से जानते हैं कि सरकार के कामकाज से वो कितने खुश हैं। तमाम जो मंत्री, विधायक, सांसद, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं वो मौजूद रहते हैं और अगर कोई किसी की समस्या है तो उसे त्वरित निराकरण का प्रयास भी किया जाता है। तो एक सरकार की ओर से एक सकारात्मक जो पहल है वो शुरू की गई है और आम जनता को अब इसका कितना लाभ जो है मिलने वाला है, क्योंकि सुशासन तिहार के तहत अलग अलग विभागों के जो है जन समस्या निवारण शिविर भी लगाया जा रहा है अधिकारियों प्रशासन की ओर से। तो उन शिविर में जाकर वो जो कागजी रूप के जो अपनी समस्याओं का निराकरण के लिए अर्जी भी लगा सकते हैं और उस अर्जी पर
सीएम साय ने तत्काल कहा है कि कलेक्टरों को कि जल्द से जल्द उस शिविर में अगर कोई भी समस्या लेकर आता है तो उसका समाधान किया जाना है। लेकिन अब ये जो फाइलों में है और मौखिक रूप से कहा गया है, लेकिन कितना वो लाभकारी साबित हो पाएगा आम जनता के लिए, ये जो है देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, सरकार अपनी ओर से हर वो कोशिश कर रही है कि जनता की समस्याओं को सुलझाया जा सके और उनको आसान जीवन दिया जा सके। हालांकि सरकार की योजनाएं जमीनी स्तर पर कितनी कारगर साबित होगी तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।